दुष्यंत और ये कहते थे खट्टर कि एमएसपी सेंटर का मुद्दा है, लेकिन 7th चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है एपीएमसी एक्ट स्टेट का है। तो हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के हरियाणा को एक मंडी का रूप दे दिया जाए, और चाहे मंडी के बाहर या अंदर कहीं भी अगर एमएसपी से नीचे खरीद होती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस और ये क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के लिए जल्दी ही इस चीज़ के लिए इस पंचायत के मंच से हमने मांग उठाई है। तो किसान और आड़ती को अलग बांट दिया गया है और उन आड़तियों के सारे पे हुआ है जिनके अपने मिलर हैं और बड़े मिल हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज गेहूं की कीमत 1460 है। अगर ये आगे लागू हो गया तो किणक ले जाया करोगे भाई ठा के अपनी मेट्रोलिया में, और दूध धोकर खाया करोगे जैसा 3 भैंसा का दूध लेके भी रात में चाय पियो हो। कृषि मंत्री का जिन किसानों ने गाँव ने विरोध किया था, आज उन मास्टरों पे और किसान यूनियन के उन पे आज उन पे FIR दर्ज हैं। जिनके पैर की हड्डियां टूटी आज उन पे FIR दर्ज हैं। फैसले के लिए एक जो मंच रखा था इन्होंने कि सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि आए, लेकिन भाजपा क्या नहीं आया। हुड्डा साहब का ये गढ़ है, कहते हैं मेरा घर है एक आवाज में आ जाऊंगा। ना हुड्डा साहब थे ना हुड्डा कोई ठोस प्रतिनिधि था। जजपा वाले से पूछा था हमने, भाई क्या अकाली जब समर्थन छोड़ सकते हैं तब भूपेंद्र मलिक के छोरे तेरा पिताजी क्यों ना आया, और तेरा पिताजी क्या आज जजपा को रिजाइन कर देगा। जो किसानों के विरोध जाएगा ना वो मुख्यमंत्री रह पाएगा और ना ही यहाँ कोई MLA की सीट निकलेगी। यहाँ सभी पार्टियों के नुमाइंदे आए हैं। अब ये सिद्ध हो चुका है कि अगर इस मंच पे कोई नहीं आया तो भाजपा नहीं आई। 54 गाँव की पंचायतों ने जो फैसला लिया है कि भाई हम भाजपा का बहिष्कार करेंगे, वोट तो दूर की बात है। पंचायत से एक बड़ा आंदोलन सारे भारत में शुरू होगा और MSP कानून बनाना पड़ेगा जिससे हम किसान व मजदूर को बचा सके। जब सरकार ये बोल रही है हम इसकी गारंटी लेते हैं तो लिखित में क्यों नहीं दे रहा है? क्या आपत्ति है इस चीज की? बिल्कुल ये प्री प्लान है, ये जनता ने प्लानिंग की है इसकी, जनता की इसमें आवाज है। मैं बता देना चाहूँ सरकार को कि आपने बलराम के ऊपर लाठी भाजी है। बलराम श्री कृष्ण भगवान के बड़े ज्येष्ठ भाई हैं और हम उसके पुत्र हैं, किसान पुत्र, धरती पुत्र हैं। खुलकर पंचायत ने फैसला लिया है कि जो हमारे बीच में नहीं है वो हमारे बीच का नहीं है। बीजेपी यहाँ नहीं पहुँची तो सीधा सीधा बीजेपी का यहाँ विरोध है और चुनाव में आने वाले में काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है उनको। ये तो ना आने वाले खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलती की और क्या नहीं की। अभी कुछ देर भाषण चल रहे थे स्टेज के ऊपर, एक मिनट इनको मलिक रोका गया। मेरे किसान को अगर MP और MLA की पावर गांव की तीसरी सरकार बनने पे मिलती है तो वो अपने अध्यादेश खुद कैंसिल कर लेगा, भी मैं लागू नहीं करता। अपनी MSP खुद डिसाइड कर लेगा क्योंकि उसको निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा। बीच में क्यों रोका गया? मुझे वो इसलिए रोक रहे हैं, वो ये अपना कोई कैंडिडेट यहाँ थोपना चाह रहे हैं, अपना कैंडिडेट यहाँ कोई थोपना चाह रहे हैं, और जो किसानों की राय शुमारी से कोई कैंडिडेट आता है उसको वो नहीं लेना चाहते। अभी जो मुझे लग रहा है वो टोटल इनका एक प्री प्लान सिस्टम है किसानों को इकट्ठा करने का MSP के नाम पे। जो गाँव है ना क्या उन गाँव है कितने हैं उठा में ना दे ना किसी सबको लठ मारा तो बढ़िया रह गई है। एक मोदी डेढ़ जितने रंडे सारे खतरनाक हैं, और हम का आप अपना चोट बांध रहे हम उसकी देंगे उसके देंगे। एक आता परसों उड़ो एक आदमी और मारे का बीज मैंने को जब पता लठ मारा उनका जब बस सूद मांग गया इतना ना था, कुछ भी नहीं था। जमींदार का वो पीकर उड़ेगा वो गाड़ दिए हकाड़े का सरकार हमारी खेती है ये बोर क्या करेगा। ये तो काम का लोग तो उसका पेल रहे हैं काम नहीं कर देगा, कोई कुछ ना करे, यही भी गारंटी है। जो पंचायत है काम का क्या अपने तो उसका पेड़ हैं, एक भी नया की बात ना करते नया काम में बड़ा उसका लठ मारा है। जब बस मांगू को नहीं हो सरकार, हाँ जब पर मांगी जब किसी न रह नहीं देंगे। अरे एक से और हैं काम है न्यू कर देंगे और कोई से जब पहले तो करेंगे भाई रह दे दे फिर जो कहा हम जानते को ना किसी ने भी यूँ ज्ञान हो रहा है। अपने अपनी तुमड़िया पर अपना राजे पहले भी टकोसड़े रच दे रहे हैं, वही टकोसड़ा अब रच नहीं रही है। पिछली बार ओडा मदीना के अंदर की गई थी इसी तरह पंचायतें, अब की बार कथूराम कर ली। और तो और इनके मंत्री और मुख्यमंत्री तक झूठ बोलते हैं। किस तरह से किसानों को 10 तारीख को बड़ी लाठियों से पीटा गया, और हरियाणा के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कोई लाठीचार्ज नहीं, इससे बड़ी शर्म की बात हो क्या हो सकती है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। महापंचायत में हमारे साथ
मौजूद हैं, तो डॉक्टर शमशेर सिंह और कई लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज क्या फैसला हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज का पंचायत का मोटिव क्या था, क्या फैसला लिया है? आज पंचायत का समापन हो चुका है, महापंचायत थी कथूरा में, सोनीपत बड़ौदा विधानसभा में। ऐसा है, ये 54 गाँव उन कृषि बाहुल्य बड़ौदा क्षेत्र के किसानों की सबक वो पंचायत थी जिसमें इन्होंने अपना नफ़ा नुकसान देखा है। जिस तरह से पीपली में लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से पूरे देश में 3 काले कानून कॉरपोरेट के लिए लाए गए, मैं बता दूं आज यहाँ से हमने उस चीज़ की भी नींव रखी है। पंजाब के किसान संगठनों से हम लगातार तालमेल में है, पंजाब में भी ये अनुमोदन होने वाला है। बार बार दुष्यंत और ये कहते थे खट्टर कि एमएसपी सेंटर का मुद्दा है, लेकिन 7 चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है एपीएमसी एक्ट स्टेट का है। तो हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के हरियाणा को एक मंडी का रूप दे दिया जाए, और चाहे मंडी के बाहर या अंदर कहीं भी अगर एमएसपी से नीचे खरीद होती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस और ये क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के लिए जल्दी ही इस चीज़ के लिए इस पंचायत के मंच से हमने मांग उठाई है कि सरकार इस पे एक नोटिफिकेशन लागू हो और सभी जितने भी पार्टियों के विधायक हैं उस पे हस्ताक्षर करके उस अभियान को आगे करें, जिसके लिए कुंडू साहब ने एक फिर से दोबारा आके एक पहल करने की हमें सहमति दी है। और दूसरा, इस क्षेत्र में जिस तरह से कृषि मंत्री का घेराव साहब ने, जहाँ तक कुंडू साहब ने आपका नाम लिया, कहीं प्री प्लान तो प्रोग्राम नहीं है ऐसा है, जैसे आपने एक पर्टिकुलर आदमी का नाम लिया। डॉक्टर साहब मेरा पूछना वाजिब है, हमें कोई दूसरा विधायक दे देते हो, अगर जो विधानसभा में हमारा बिल लगाने के लिए करते हैं हम उनका भी इसी तरह से स्वागत करेंगे। ये हमारे किसानों की मजबूरी है कि कोई बिल जो पार्लियामेंट विधानसभा में लगता है उन्हें हम इन्हीं विधायकों की कहीं ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस जब बिल्डर्स के लिए बिक चुकी है और बीजेपी जहाँ लट से स्वागत करती है। कृषि मंत्री का जिन किसानों ने गाँव ने विरोध किया था, आज उन मास्टरों पर और किसान यूनियन के उन पर आज उन पे FIR दर्ज हैं, जिनके पैर की हड्डियाँ टूटी आज उन पे FIR दर्ज हैं। तो ये रोष भी है लोगों का, और लोगों ने यहाँ फैसला देखा, यहाँ सभी पार्टियों के नुमाइंदे आए हैं। और जो इस किसान न्याय यात्रा के साथ जो इस मंच ने गाँव गाँव जो पहल की थी, आज वो परिपक्वता पे चढ़ चुकी है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि अगर इस मंच पे कोई नहीं आया तो भाजपा नहीं आई। वो भाजपा अपने किसानों को रोजगार के नाम पे, और यहाँ तक कि हुड्डा साहब ने भी अपना कोई सक्षम या नुमाइंदा नहीं भेजा। तो आज भाजपा का यहाँ जो सर्वसम्मति से 54 गाँव की पंचायतों ने जो फैसला लिया है कि भाई हम भाजपा का बहिष्कार करेंगे, वोट तो दूर की बात है, तो हम तो इस फैसले का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़ौदा से बाहर ऐलान कर दिया। जेजेपी और बीजेपी का बड़ौदा विधानसभा ने आज फैसला लिया, बड़ौदा ने लिया है फैसला। हमने तो खाली इनको फैसला लेते हुए देखा है, इसमें किसान कर चुके हैं, ये बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन इनके फैसले को हम फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र के आप उन्होंने बात रखनी चाहिए। CID के इनपुट थे कि आप जब तक केस नहीं हटाओगे हमारे गांव में मत घुसो, और कृषि मंत्री ने इसको छावनी बना दिया। कल भी गोहाना में जो किसान के लिए वहाँ मंडी और कैंटीन खुलनी थी, वहाँ किसान और आड़ती बाहर खड़े होते रहे, और सबसे बड़ी फूट इन्होंने आड़तियों में डाल दी। लस्टर लॉस का आज भी किसानों का FCI के पास पैसा पेंडिंग है, और जो आंदोलनों में फंडिंग करते थे 32 लाख रुपए, आज वो आड़ती सरकार के साथ मिलकर अपना बैकलॉग पेमेंट क्लियर करा चुके हैं। तो किसान और आड़ती को अलग बांट दिया गया है, और उन आड़तियों के सारे पे हुआ है जिनके अपने मिलर हैं और बड़े मिल हैं। तो सबसे पहले किसानों को ये समझना पड़ेगा, किसान की लड़ाई किसान ही लड़ सकता है। एक लड़के ने मन से बहुत अच्छी बात उठाई कि गांव में जो बाध्य साझे पे 40-40 हज़ार किले दिए जाते हैं, यो किसका कानून है? तो जब ये जो 86% हमारे मार्जिनल फार्मर हैं, काश्तकार किसान को भी हम बार बार उठाते हैं कि आप उसको शामिल करो, तो कहीं ना कहीं सरमाएदार किसान भी उसी का हिस्सा है, सरमाएदार व्यापारी भी उसी का हिस्सा है। लेकिन ये निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज गेहूं की कीमत 1460 है। अगर ये आगे लागू हो गया तो किणक ले जाया करोगे भाई ठा के अपनी मेट्रोलिया में, और दूध धोकर खाया करोगे, जैसे 3 भैंसा का दूध लेके भी रात में चाय पियो हो। तो कृषि आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन एक डोज डाल दी है, आड़ती और किसान को अलग कर चुकी है सरकार। अब तो 100 जूते भी खाओगे, प्याज भी खाओगे, यह हालत आज किसान और उसकी है। अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो बड़ौदा तो एक मंच है, हमें तो बड़ौदा की शासक जनता से ये देखना है
कि ये अपनी पार्टी और इस राज्य सत्ताओं के नेताओं के प्रेम से बाहर निकल के जो पूरे देश की किसान की पिक्चर आज सारी आ रही है, लोक संगीतकार आपके मंचों पे आ रहे हैं, बाहर से हमारे जैसे किसान नेता साथी आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। कौन जगह दे जब सूते हैं तो ठा भी दे। तो अगर आप खुली आंखों से भी अपना अगर ये मंजर देख रहे हो, आप ख़त्म हो रहे हो, और तब भी अगर ये आपका भरम नहीं टूटा तो ये बर्बाद हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं फैसला आज सही लिया गया है, आपकी क्या राय? आप भी किसान हैं। ऐसा है, फैसले के लिए एक जो मंच रखा था इन्होंने कि सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि आए, लेकिन भाजपा क्या नहीं आया। हुड्डा साहब का ये गढ़ है, कहते हैं मेरा घर है, एक आवाज़ में आ जाऊंगा। ना हुड्डा साहब थे, ना हुड्डा कोई ठोस प्रतिनिधि था। जजपा वाले से पूछा था हमने, भाई क्या अकाली जब समर्थन छोड़ सकते हैं तब भूपेंद्र मलिक के छोरे तेरा पिताजी क्यों ना आया, और तेरा पिताजी क्या आज जजपा को रिजाइन कर देगा। सिरसा में एक बहुत बड़ी पंचायत हो रही है 3-4 जिलों की, आपको बता दूं मैं, और उसमें ये विवश कर देंगे कि जो किसानों के विरोध जाएगा ना वो मुख्यमंत्री रह पाएगा और ना ही यहाँ कोई एमएलए की सीट निकलेगी। हमें राजनीति से मतलब नहीं है। जिसने किसानी की ये जड़ें काटी हैं, और जब राज्य के पास एक ही है कि वो एपीएमसी में सुधार कर सकता है तो क्यों नहीं करता। तो खट्टर मोहन और आपके पीएम मोहन, पीएम सिर्फ उस 6% की बात करते हैं। हुड्डा साहब क्या माफ़ी मांगेंगे? 94% खरीद पहले भी प्राइवेट मंडियों से बाहर होती थी, क्या उनके राज में नहीं होती थी? क्या चौटाला के साहब के में कंडेला कांड नहीं हुए? क्या चौटाला साहब के उसमें एम्बियंस बिल्डर में इनके साझे नहीं हैं तीनों के? तो जिन्होंने बारी बारी किसान का गला काटा, 94% जो बाहर चोरी से होती थी प्राइवेट खरीद एमएसपी से नीचे, उसका ये लीगलाइज लाइसेंस है। तो सर जी, हमारे साथ बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। सुबह से आप भी यहाँ बने हुए थे, मेरे साथ कुछ और किसान बने हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है? सुखवीर बड़म्बा। सुबह से बैठे। हाँ जी। क्या कहेंगे, कैसे रही पंचायत? क्या फैसला सही है? क्या वास्तव में पंचायत फेयर थी या किसी के पक्ष में नहीं थी? मतलब ये जो अध्यादेश हैं उनके खिलाफ पंचायत थी और ये सक्सेसफुल रही, सभी ने सपोर्ट किया। मैं एक हरियाणवी लेखक और गायक हूँ, मैं इन अध्यादेशों के खिलाफ हूँ और बहुत से कलाकारों ने, बहुत से भाइयों ने अध्यादेश के विरोध किया है और सब मतलब हर फील्ड का आदमी इनके विरोध में शामिल है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जसविंदर डोरसोड़ा, मैं कैथल से आया हूँ। ये महापंचायत का पता लगा था तो ये बहुत ही बढ़िया किया है और हमें यहाँ से एक मैसेज गया है कि जो ये 3 काले अध्यादेश है इनके विरुद्ध हमें खड़ा होना पड़ेगा। और पिछले अगर हम भारत की बात करें तो सिर्फ 6% लोगों को फसल का दाम मिलता है, 94% नहीं मिलता और हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इसी कारण हो रहा है और 42,830 किसान व मजदूर आत्महत्या कर रही है। अगर इस पंचायत से एक बड़ा आंदोलन सारे भारत में शुरू होगा और एमएसपी कानून बनाना पड़ेगा जिससे हम किसान व मजदूर को बचा सके। हाँ जी, मैं विक्की काजल गरोंडा से, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी खबर दिखा रहे हो। जब सरकार ये बोल रही है हम इसकी गारंटी लेते हैं तो लिखित में क्यों नहीं दे रहा है? इनको क्या आपत्ति है इस चीज़ की? ये सवाल करना चाहता हूँ। लिखित में क्यों नहीं दे रही? लिखित में क्यों नहीं? वाजिब सवाल है। सरकार अगर गारंटी ले रही है तो लिखित में क्यों नहीं दे रही? किसानों का कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम स्वामींद्र है, मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस वक्त हम यहाँ पे जो महापंचायत जो बुलाई गई ऐतिहासिक, हाँ बड़ौदा जो महापंचायत, कई लोगों को दबी जुबान में सुन निकल रही है ये प्री प्लान था, ये सेटिंग थी पंचायत, कहीं ना कहीं कोई करवा रहा है, ये कोई कैंडिडेट है, तो कोई ऐसा तो कुछ? बिल्कुल ये प्री प्लान है, ये जनता ने प्लानिंग की है इसकी, जनता की इसमें आवाज़ है। जनता आपने देखी कोई किसी को ढोने काम नहीं किया, जनता अपने साधनों से आई। मैं भी कुरुक्षेत्र से आया हूँ, उस धरती से आया हूँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। और वहीं जब किसान को लाठियाँ भांजी सरकार ने और प्रदेश का जो अपना राज्य मंत्री जो बोल रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की किसानों पर लाठियाँ नहीं भाजेगी, मैं बता देना चाहूँ सरकार को कि आपने बलराम के ऊपर लाठी भाजी हैं। बलराम श्री कृष्ण भगवान के बड़े ज्येष्ठ भाई हैं और हम उसके पुत्र हैं, किसान पुत्र, धरती पुत्र हैं और हमारा फर्ज बनता था इस तीनों आदेशों का जो है किसान विरोधी और जन विरोधी अध्यादेश जो सरकार ने पास किए हैं उसके बारे में जनता को बताना। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट मात्र किसानों के लिए ही नहीं घातक सिद्ध होगा, ये देश के उन तमाम लोगों के लिए घातक सिद्ध होगा जब कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश का खाद्य संसाधन आ जाएगा और उसके बाद वे अपनी मन मर्जी से उनको महंगे दामों पर इसको बेचेंगे। इससे मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुबह से आप बैठे हैं, सभी नेता यहाँ पहुँचे, बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं आया, जेजेपी से आपका मेन जो कैंडिडेट नहीं उसने अपना लड़का भेज दिया, तो वो
क्या समझें, किसकी बगावत आज शुरुआत की आपने, किसका बाइकाट किया है चुनाव में आज, और क्या कड़ा फैसला लिया है और आगे की रणनीति क्या है? फैसला अपने आयोजकों द्वारा देख ही लिया है। खुलकर पंचायत ने फैसला लिया है कि जो हमारे बीच में नहीं है वो हमारे बीच का नहीं है। नहीं, सो की बात है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यह है कि हमारा जो है मत का अधिकार है, हम अपने अधिकार का सही उपयोग करेंगे। जो हमारे बीच का नहीं है वो हमारे बीच का नहीं। आपका किसान कोई आपकी सभा से या आपका कोई लोकल नुमाइंदा खड़ा कर सकते हैं? देखिए, ये वास्तव में राजनीति के लिए नहीं मंच बुलाया गया है, ये राजनीति जागरण के लिए मंच बुलाया गया है। लोग अवेयर हों कि हमारे बीच से नेता आए, ना कि पैराशूट से लोग आए और जाके विधानसभाओं में पार्टी के पक्ष में जाके काम करें, ना कि जनता के पक्ष में जाके काम करें। हम चाहते हैं कि लोग असली जनप्रतिनिधि बनकर विधानसभा में, लोकसभा में जाएं और लोगों के हितों की बात करें। यानी कि बीजेपी यहाँ नहीं पहुँची तो सीधा सीधा बीजेपी का यहाँ विरोध है और चुनाव में आने वाले में काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सकता है उनको। ये तो ना आने वाले खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलती की और क्या नहीं की, और ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। अभी कुछ देर भाषण चल रहे थे स्टेज के ऊपर, एक मिनट, इनको रोका गया और स्टेज पे पहले ही उतार दिया गया। हक हम आपको बोलने नहीं देंगे, आप हमारी पंचायत को खराब कर रहे हैं। कई बातों से इनको। सर, क्या नाम है? मेरा नाम रणबीर सिंह शर्मा है। मैं फॉर्मर आईजी, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का संस्थापक, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का अध्यक्ष। आज हमने 1 महीना पहले अपनी पंचायत कार्यकर्ताओं की करके कैंडिडेट को खड़ा करा, दिनेश बॉक्सर को। मुझे पता चला कि भी आज किसानों की आवाज़ देने के लिए कोई कैंडिडेट आ रहा है, मैं उनका समर्थन देने के लिए आया। एक शर्त की थी मेरी कि भी किसानों की सरकार बनाइए आप। 73 अमेंडमेंट 1993 empowered Gram Sabha as the parliament of the people at the grassroots level to whom पंचायत are solely accountable। मेरे किसान को अगर एमपी और एमएलए की पावर गांव की तीसरी सरकार बनने पे मिलती है तो वो अपने अध्यादेश खुद कैंसिल कर लेगा, भी मैं लागू नहीं करता। अपनी एमएसपी खुद डिसाइड कर लेगा क्योंकि उसको निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा। तो बीच में क्यों रोका गया? मुझे वो इसलिए रोक रहे हैं, वो ये अपना कोई कैंडिडेट यहाँ थोपना चाह रहे हैं, अपना कैंडिडेट यहाँ कोई थोपना चाह रहे हैं। और जो किसानों की राय शुमारी से कोई कैंडिडेट आता है उसको वो नहीं लेना चाहते। हम चाहते थे भी किसानों की राय शुमारी हो, को कौन कैंडिडेट है जो किसान की सरकार बना दे, किसान को निर्णय लेने का अधिकार दिला दे, उनके गांव का टैक्स उनके पास ले दे और उनके बच्चों को रोजगार की गारंटी दे। वो आए कोई कैंडिडेट, थोपे ना, कैंडिडेट को थोपे ना। तो इसलिए आपको स्टेज से उतारा गया, रोका गया बोलने? नहीं, वो मुझे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई आप ये शब्द ना बोलिए। मैंने कहा भाई, मैं अगर ये तुम सरकार ही नहीं बनाना चाहते किसान की, वो लाठी खा रहा है और कहते हो किसी और की सरकार बना दो, वो गलत है। वो किसी की सरकार क्यों बनाए जब भारत के संविधान में उसकी सरकार का हिस्सा है। वो कहते ये हिस्सा छोड़िए, आप ये बताइए पार्टी वाला आपका कैंडिडेट जीते तो वो क्या करेगा। मगर मैं ऐसा कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं तो किसान की सरकार बनाने का, तीसरी सरकार बनाने का मिशन है और नुमाइंदा हूँ। तो क्या लगता है ये प्री प्लान यहाँ? देखो, अब ये तो इनका भविष्य बताएगा। अभी जो मुझे लग रहा है वो टोटल इनका एक प्री प्लान सिस्टम है किसानों को इकट्ठा करने का एमएसपी के नाम पे। अभी तुम्हें हम एमएसपी दिलवाएंगे, तुम्हें हम कर्जा माफ करवाएंगे, तुम्हारे हम बच्चों को रोजगार दिलाएंगे। कौन दिलाएगा? कोई ना तो मोदी डेढ़ करवा, ना खट्टर डेढ़। हाँ, कोई नहीं करवाता। तो इसलिए मैंने ये कहा कि भारत के संविधान में जब सरकार इनकी बनी हुई है, उस सरकार का हक छोड़ दें। जो राज्य सरकार ने रोक रही है, केंद्र में पास है, राज्य सरकार हक छोड़ देंगी तो हमारी बात पूरी होगी। हमें किसी स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं, पार्टी बनाने की जरूरत नहीं, कोई कैंडिडेट उतारने की जरूरत नहीं। अपनी बात कहने के लिए संगठन और मंच तैयार किया पार्टी। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत की आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहेंगे? मैंने कहूँ जो गाँव में है ना, क्या उन गाँव है कितने हैं उठा में ना देव ना किसी छोड़ सबको लठ मारा तो बढ़िया रह गए।
हैं। एक तो मोदी ढेड़ जितने रंडे सारे खतरनाक से हैं। और हम का आप अपना चोट बांध रहे हम उसकी देंगे उसके देंगे क्या। एक आता परसों उड़ो एक आदमी और मारे का गाड़ी का बीच मैंने कहूँ जब बात लठ मारा उनका जब बस मांग गया इतना ना था कुछ भी नहीं था जमींदार का वो पीकर उड़े का वो गाड़ दिए हकाड़े का सरकार हमारी खेती है ई बोर क्या करेगा। ये तो काम का लोग तो उसको पेल रहे हैं काम नहीं कर देगा कोई कुछ ना करे। यही भी गारंटी है जो पंचायत है काम का क्या अपने तो उसको पेड़ रहे हैं एक भी नया की बात ना करते नया गाँव में बड़ा उसका लठ मारा है जब बस क्यों को नहीं हो सरकार है हाँ जब बड़माओ की जब किसी न रह नहीं देंगे अरे एक से हो रहे हैं काम है न्यू कर देंगे और कोई से जब पहले तो न्यू करेंगे ताई रह दे और फिर न्यू कहा हम जानते को ना किसी ने भी यूँ ज्ञान हो रहा है क्यों जी। हाँ जी तो किसी की लगी पंचायत किसी भी कोई ना किसी भी ना दिखे थे या नहीं थी किसी भी ये तो सिर्फ अपना राजनीतिक कारण कर रहे थे अपने अपने वो करण खाते रहे अपने अपनी तुमड़ी अपना राजे पहले भी टकोसड़े रच दे रहे हैं वही टकोसड़ा अब रच रही है। पिछली बार ओडा मदीना के अंदर की गई थी इसी तरह पंचायतें अब की बार कथूराम कर ली। जी 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 भाई साहब देखिए जी ऐसा है हमारे गांव में पंचायत हुई जरूर है। हमारे गांव में जैसे प्रधान था बोले नरवाड़ आज नरवाड़ का कोई प्रधान है वो और 12 गाँव का प्रधान है उसको तो इन्हें साइड में लगा रखा है। कोई सरपंच नहीं है गांव में कोई मेंबर नहीं है इन्हें पंचायत तो रख दी। पंचायत का फायदा क्या हुआ जब गांव साथ देगा तभी तो है। बात किसान ही करते हैं बजवाते हैं गाने। अच्छा ये सिर्फ ये ढोंग दाने ये सिर्फ कांग्रेसियों का था इनने अपना काम कर रखा था बदनाम सरकार को करते हैं बुला गए गाँव का इसमें कोई रोल नहीं था लेकिन लोगों को बुरम डाल दिया वो पंचायत है। एक भी बात किसान के मुद्दे की उठाई है किसी ने एक भी बात गांव की उठाई हो गांव में सामूहिक काम होना चाहिए सिर्फ गाने बजवा गए और कर दिया चल दे। स्टेडियम में पानी भरा स्टेडियम में पानी आज सा भरा 10 साल हुए हमारे भरते हुए स्टेडियम में लंबी सरकार है भाई गढ़ी कसुती गति भाई देखे पानी आ रहा ना बिजली आ रहा ना चोर दारू घोटाले बाद सारे घोटाले कर रही सारे सबसे बड़े घोटाले इसने इस्तीफा दे देना चाहिए। सिर्फ दुष्यंत को बाबू जेल बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया गया था लेकिन वो उन्हीं के गोड्डों में खुद भी जेल में जा है उसका दारू का घोटाला खड़ रहा है। मैं एक बार जानना चाहूँगा अगर आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट पेंडिंग में तो वो तो पता नहीं कहाँ गई। अभी नए कानून और लागू कर दिए किसानों पे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हरियाणा में सरकार आई नहीं। हमारी सरकार दिल्ली में सत्ता में है और दिल्ली में हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दिया था जो केंद्र सरकार ने रोक के रखी हुई है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने बोला था कि सांसदों को ड्रामा करने की जरूरत नहीं है वोट करो इस बिल के विरोध में संसद को वॉकआउट मत करो। और यहाँ पे मंचों पे हम समर्थन करते रहे और संसद में ड्रामा करते रहे वो चीजें ठीक नहीं होती। सर पार्टियां बड़े बड़े दावे जरूर करती है लेकिन रिटर्न में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टियों का आपने लिख के नहीं दिया किसान अध्यादेश के पक्ष में अब तक आपने दिया क्या। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने किसान अध्यादेश के विरोध के अंदर सबसे पहले लिख के दिया देश के अंदर सबसे पहले। थैंक यू सब हमारे साथ बातचीत के लिए। तो हमारे साथ सांसद राज्यसभा सांसद दिल्ली से बने हुए थे सुशील गुप्ता जी और इन्होंने एक वक्त कहा है हम किसानों के साथ हैं और जो किसान चाहेंगे उस मुद्दे पे हम हमेशा आगे नहीं रहेंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। नफे सिंह राठी और यहाँ इन लोग के लोकल नेता हैं जो साहब वो भी हमारे साथ बने हुए हैं हम उनसे जानते हैं। सर बताइए क्या कहेंगे आज का आप यहाँ पहुँचे हैं पंचायत में और पंचायत में अभी लोगों ने कहा है साहब जब पार्टियाँ होती हैं आपकी पार्टी सत्ता में थी जब आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया अभी ये बात देश में भी निकल के आई है ये बता दीजिए। ऐसा है जब हमारी सरकार थी उस टाइम पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं आई थी एक तो ये ठीक है सर और दूसरी बात ये है कि अब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में भी और दूसरा टर्म शुरू हो गया है। बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने
2014 के चुनाव से पहले नंगे बदर नारनौल से लेकर के चंडीगढ़ तक यात्रा की थी, ठीक है सर, साइकिल यात्रा, और ये कहा था कि हम हमारी सरकार आते ही हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हूबहू लागू करेंगे, लेकिन नहीं की। अब भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हरियाणा में बीजेपी के, अब क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है सर। और तो और इनके मंत्री और मुख्यमंत्री तक झूठ बोलते हैं कि इस तरह से किसानों को 10 तारीख को पीपड़ी में लाठियों से पीटा गया, और हरियाणा के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। यहाँ से प्रत्याशी बन जाता है और यहाँ अगर मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो आप क्या कर पाएंगे? मध्यावधि चुनाव तो 100% होंगे, ये तो होंगे। हाँ। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे हरियाणा में, ठीक है सर, सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई थी तीनों अध्यादेशों के खिलाफ, जो ये कानून बढ़ के 17 तारीख को पार्लियामेंट में पास करा लिया, राज्यसभा में भी उन्होंने पास करा के। तो ये जो कानून बढ़ गए, इस कानून के खिलाफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने तो पार्लियामेंट में भी वॉकआउट किया है, ठीक है, उनके खिलाफ वोट तो नहीं दी, जबकि चाहिए थे उनके खिलाफ वोट देते, ठीक है ना, वोट नहीं दी, ठीक है। 44 MP वॉकआउट करके चले। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है कांग्रेस ने लागू करनी चाहिए, वो कांग्रेस ने लागू करनी चाहिए थी और बीजेपी ने लागू करनी चाहिए, जो नहीं की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी रैली में, ये इलेक्शन से पहले जो रैली थी 2019 के पार्लियामेंट चुनाव से, कई लाख लोगों की हाजिरी में ये कहा है कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, पूरे देश के किसानों का, लेकिन कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, ठीक है। इससे बड़े बेशर्मी की बात और कोई हो सकती है क्या किसानों के लिए? इसलिए हिंदुस्तान का किसान जाग गया है और अभी इसी चुनाव में इस सरकार को ऐसा झटका देगा किसान के सरकार के होश ठिकाने आ जाएगा। थैंक यू साहब। आपसे एक सर, आपकी पार्टी विरोध चुनाव में देखने को मिला है अभी, सभी तो मतलब आपकी पार्टी आखिर से क्या कहोगी, मतलब क्या जादू की नौकरी दे दी आपने? मेहनत है चौधरी देवीलाल जी की, जो पार्टी है वो एक बड़ा वट वृक्ष है। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी निरंतर मेहनत कर रहे हैं, और अब रिसेंटली आपने देखा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसान मजदूर की आवाज को उठा रहे हैं। यही कारण है, जो आदमी किसान मजदूर की आवाज उठाएगा वो पार्टी मजबूत होगी। क्या लगता है अभी बड़ौदा चुनाव में सभी पार्टी ऐसा करिए, आपकी पार्टी कहने की है? हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में चमन गांव का दौरा किया, उससे हमें ये लगता नहीं, पूरा विश्वास होता है ये सीट बड़ौदा की जनता, बड़ौदा की जागरूक वोटर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की झोली में डालने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं हम दिखाएंगे, पंचायत खत्म हो चुकी है, बड़ौदा विधानसभा की पंचायत ने कड़ा फैसला लिया है चुनाव का। अब की बार हम अपना कुछ न कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, और उन्होंने बीजेपी का यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं पहुँचा, और जेजेपी पार्टी से जो प्रत्याशी था वो पहुँचा नहीं, उन्होंने अपना लड़का भेजा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी इनको कहा कि अपना खुद यहाँ नहीं पहुँचे, अपना कोई बड़ा कोई नेता यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ लोकल कैंडिडेट भेजा है, तो ये संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन बीजेपी के कहीं न कहीं इन्होंने खास बगावत कर दी है, विरोध कर दिया है, और पंचायत लगभग ख़त्म हो चुकी है। मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पंचायत का समापन भी हो चुका है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।